नागवंश के लोगों ने मुझे नागलोक से निकाल दिया था, लेकिन मैंने अपनी बेटी को नागलोक बेच के उसे उनके जैसा ही बना दिया कि कल को जब हम नागलोक को बर्बाद करेंगे तो मेरे बेटी हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। हाँ, और अब हम तीनों साथ हैं और हमारा साथ ही हमारे दुश्मनों पर सबसे बड़ा वार होगा। एक एक करके सारे दुश्मनों को खत्म कर देंगे। आज मैं बहुत खुश हूं कि हम तीनों यहाँ हैं और हम अपने सारे दुश्मनों को सर्वनाश करेंगे। प्रार्थना और रघु ने मुझे बहुत दर्द दिया। अब मुझे वो दर्द का एक एक हिसाब चाहिए मुझे। थैंक्स बेटा कि तुमने मुझे निर्वासिस्तान से बाहर निकाला और आज मैं यहाँ। अब मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी। माँ, आपको प्रार्थना के साथ जो करना है कर, लेकिन रघु के साथ कुछ मत करना। वो मुझे चाहिए। मैं और रघु मतलब अच्छा, तो तुम्हें रघु से प्यार है? ठीक है, तो फिर हम हमारी बेटे का दिल थोड़ी तोड़ेंगे। मिल गया तुम्हें रघु, प्रॉमिस करती हूँ मैं, बहुत ही जल्द तुम्हें रघु मिल जाएगा। लेकिन माँ, रघु और प्रार्थना की दूसरी बेटी जिंदा है। उसकी मौत की वजह से ही उन दोनों के बीच में दरार आई थी। उसकी जिंदगी की वजह से दोनों के बीच की वो दरार बढ़ जाएगी और फिर वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। तेरी माँ के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा और मैं होने भी नहीं दूंगी। पूर्विका रोज कमजोर हुए जा रही है। प्रार्थना, हमें जल्दी इस मुसीबत से निकलना होगा। पूर्विका की हालत देख के ना अंदर ही अंदर दम घुट रहा है। तुम्हें पता है कल उसका बर्थडे, और जब हम नागलोक में थे ना तो हर साल धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाते। पूरा नागलोक धूमधाम से खुशियां मनाता था। पूर्विका की खुशी में शामिल होते थे। और मैं एक ऐसी माँ हूं जिसने इतने सालों में एक भी साल अपनी बच्ची का जन्मदिन देखा ही नहीं, और अब जाके जब मौका मिला तो उसका जन्मदिन मना ही नहीं सकती। उसकी तबीयत इतनी खराब है कि उसके दुख में अपनी खुशी कैसे मनाऊं। रघु, हमें अपनी दूसरी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पूर्विका को बचाना ही होगा। कल तो हमारी दूसरी बच्ची का भी जन्मदिन होगा ना। कैसे ढूंढे उसे, क्या करे? कोई तो रास्ता होगा उसे ढूंढने का। नागलोक से कोई संदेश आया लगता है। ये नाग वहीं से आया है। क्या होगा संदेश में? पढ़ो। नागराज तक्षक से संदेशा है कि वो चाहते हैं कि हम नागमहल जाए अभी। ऐसी क्या बात होगी कि नागराज ने हमें एक साथ बुलाया? वो भी अभी। नागराज तक्षक, आपने हमें क्यों बुलाया? कल हमारे नागमहल का एक बहुत बड़ा दिन है रघु। कल की तिथि बहुत अहम है। इसी तिथि पर तुम्हारी दोनों बेटियों ने जन्म लिया था। कल उन दोनों का 7वां जन्मदिन है। शेषनाग और शेषनागिन की संतान है वो दोनों। उनके शरीर का विष बहुत शक्तिशाली है। दूसरे नाग नागिनों की तुलना में उनमें नागिन बनने के लक्षण पहले नजर आ जाएंगे। उन दोनों को 18 साल का होने तक इंतजार नहीं करना होगा नागिन रूप में आने के लिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं नागराज तक्षक? यही कि कल तुम्हारी दोनों बेटियां अपने 7वें जन्मदिन पर नागिन रूप धारण करेंगी। लेकिन क्योंकि पूर्विका के शरीर में इस समय विष नहीं, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी दूसरी बेटी वो जहां कहीं भी है, वो कल अपने नागिन रूप में आएगी। नागराज, उस बच्ची का नाग रूप में आना खतरनाक है। उस बच्ची को खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो जिस भी परिवार के साथ है उन्हें क्या पता चलेगा कि इस बच्ची में क्या शक्तियां हैं और क्यों। और अगर दुश्मनों को पता चल गया तो
वो दुश्मनों से अपने आप को कैसे बचाएगी? जब तक इसके माता पिता इसके साथ नहीं, इसका नागिन रूप में आना खतरनाक है। नागराज तक्षक रघु सही कह रहा है। हमारी एक बच्ची वैसे ही पहले ही खतरे में है। अब हम अपनी दूसरी बच्ची को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते। कोई तो रास्ता होगा उनके नागिन रूप में आने से उन्हें रोकने का। नहीं, ये ब्रह्मांड का लिखा है, विधान का लिखा है, शिव का लिखा है, उनके वरदान का लिखा है। इसे कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारी बेटी को कल नागिन रूप में आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि वो बच्ची है और तुम दोनों उसके माता पिता, तो जब भी वो नागिन रूप में आएगी, उसकी माँ शेष नागिन को एहसास हो जाएगा कि वो रूप बदल रही है। हाँ प्रार्थना, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि उसके साथ कुछ हो रहा है, क्योंकि उसी समय तुम्हारा नागिन रूप भी बाहर आ जाएगा। और जो दर्द नागिन बनते वक्त उसे होगा, वही दर्द शेष नागिन उसकी माँ को भी होगा। क्योंकि अभी वो बच्ची है तो उसका दर्द उसकी माँ के हिस्से भी आएगा। प्रार्थना, इसका मतलब कल मुझे मेरी बच्ची मिल जाएगी। हे शिव जी, अब कल आपको चमत्कार दिखाना है। मेरे दर्द से मेरी बेटी के दर्द तक का रास्ता बनाना है। मुझे मेरी बच्ची तक ले जाइए। मुझे उसकी रक्षा करनी है और उसके जहर से मेरी दूसरी बच्ची पूर्विका की जान बचानी है। शिव जी, अपनी वरदानियों का साथ दीजिए। एक माँ को अपनी बच्चियों से मिला दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।